सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे 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 राधे। नसीब का लिखा कोई मोड़ नहीं सकता, अगर हो मैया पर भरोसा तो कोई तोड़ नहीं सकता। इस जहां में मिलती है माँ की भक्ति तकदीर से, वरना माँ बेटे का ये रिश्ता कोई जोड़ नहीं सकता। इस पवित्र कार्तिक मास में ही अहोई अष्टमी का भी व्रत आता है। ये व्रत हर माँ अपने पुत्र के लिए रखती है। देखो माताओं का कितना बड़ा त्याग है कि पहले तो वो अपने पति के लिए व्रत रखती हैं, उनके लिए लंबी उम्र की मंगल कामना करती हैं, करवा चौथ का व्रत रखती हैं और फिर अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं। और सभी मैया इस अहोई के व्रत को बड़ी धूमधाम से मनाती हैं। इस व्रत को करने से महिलाओं के सौभाग्य में भी वृद्धि होती है और सभी माताएं अहोई माता से प्रार्थना करती हैं कि हे माता, मेरी संतान पर आपकी कृपा बनी रहे, उनका बाल भी बांका ना हो। ऐसी प्रार्थना करके और माँ का व्रत करके उनको मनाती है। देखो जिसके संतान ना हो वो भी ये व्रत जरूर करे और जिसके होती ना हो वो भी ये व्रत जरूर करे। देखो प्रार्थना और विश्वास दोनों ही अदृश्य हैं। सच्चे हृदय की गहराइयों से की गई प्रार्थना हमेशा प्रभु के चरणों तक पहुंचती है। हे अहोई माता, हे सुखदाता, हे अहोई माता, हे सुखदाता, सब दुख हरणी मंगल करणी, सब दुख हरणी मंगल करणी, तू ही है भाग्य विधाता। हे अहोई माता, हे सुखदाता, सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। हे अहोई माता, हे सुखदाता, हे अहोई माता, हे सुखदाता, सब दुख हरणी मंगल करनी, तू ही है भाग्य विधाता। हे अहोई माता, हे अहोई माता, सब द्वारन को छोड़ के आ गई तेरे द्वार,
हे मैया सुखदायिनी, जरा मेरी ओर निहार, जरा मेरी ओर निहार। हे अहोई माता, हे सुखदाता, सब दुख हरणी, मंगल करणी, तू ही है भाग्य विधाता। हे अहोई माता, हे सुखदाता, शक्ति भक्ति दो मुझे, करूँ मैं तेरा ध्यान, अंग संग मेरे रहो, करो मेरा कल्याण। अंग संग मेरे रहो, करो मेरा कल्याण। हे अहोई माता, हे सुखदाता, सब दुख हरणी, मंगल करणी, सब दुख हरणी, मंगल करणी, तू ही है भाग्य विधाता। हे अहोई माता, हे सुखदाता, हे अहोई माता, हे सुखदाता। बोलो अहोई माता की जय। आइए अब हम अहोई माता की कथा की ओर चलते हैं। एक समय की बात है कि एक नगर में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी एक बेटी और 7 बेटे तथा 7 बहुएं थी। साहूकार की बेटी दिवाली पर अपने ससुराल से मायके में आई हुई थी। एक बार सारी बहुएं और उनकी बेटी घर को लीपने के लिए जंगल से मिट्टी लेने के लिए गई। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी खोद रही थी, वहाँ एक साहू अपने बच्चों के साथ रहती थी। गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से साहू का एक बच्चा मर गया। साहू को उसकी बेटी पर बड़ा क्रोध आया। उसने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी, तुमने मेरा बच्चा मारा है। अब साहू की बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी भाभियों से विनती करने लगी कि कोई मेरे बदले में अपनी कोख बंधवा ले। तो सबसे छोटी भाभी अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद छोटी भाभी के यहाँ जो भी बच्चे होते वो 7 दिन बाद मर जाते। 7 बच्चों की मृत्यु के बाद बहू ने पंडित को बुलवाकर उपाय पूछा। पंडित जी ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। अब छोटी बहू दिन रात सुरही गाय की सेवा करने लगी। तो सेवा से प्रसन्न होकर सुरही गाय ने बहू से पूछा, तुझे क्या चाहिए बेटा? तूने मेरी बहुत सेवा कर रही है,
तो मेरी बहुत सेवा कर रही है। बहू ने कहा, हे गाय माता, साहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते। अगर आप साहू माता से मेरी कोख खुलवा दें तो मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगी। सुरही ने बहू की बात मान ली और उसे लेकर 7 समुंदर पार लेकर चल दी। रास्ते में थककर दोनों एक जगह आराम से बैठ गई, आराम करने लगी। उधर अचानक छोटी बहू की नज़र एक तरफ गई, जहाँ एक सांप गुरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा था। बहू ने उन बच्चों को बचाने के लिए सांप को मार डाला। अब थोड़ी देर बाद जब गुरुड़ पंखनी आई तो उसने देखा कि वहाँ खून बिखरा हुआ है। उसे लगा जैसे छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया है, तो वो छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। तब बहू ने कहा कि मैंने तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है। ये सुनकर गुरुड़ पंखनी बहुत खुश हुई, तो उसने छोटी बहू से पूछा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? बहू ने गुरुड़ पंखनी से बताया कि वो उसकी कैसे मदद कर सकती है। तब गुरुड़ पंखनी ने अपने ऊपर छोटी बहू और सुरही गाय को बिठाकर 7 समंदर पार करवा दिया और उन्हें स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। अब स्याहू माता ने कहा, बहन, बहुत दिनों में आई हो, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तो बहू ने साहू माता के सिर में से सारी जुएं निकाल दी। अब साहू माता खुश होकर बोली कि जा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। तब बहू बोली, माँ, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कैसे होंगे? तब स्याहू माता ने उसका कारण पूछा। तो बहू ने कहा, पहले आप मुझे वचन दो। अब माता ने वचन दे दिया। तब बहू बोली, आपने मेरी कोख बांध रखी है। तो स्याहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया है। मैं पहले तो तेरी कोख नहीं खोलने वाली थी, पर अब तू घर जा, तेरे यहाँ 7 बेटे और 7 ही बहुएं होंगी। तुम पहले घर जाकर अष्टमी की पूजा और उद्यापन करना। बहू ने घर जाकर देखा तो 7 बेटे और 7 बहुएं हैं। वह बहुत खुश हो गई। इधर उसकी जेठानियाँ आपस में कह रही थी, जल्दी जल्दी पूजा कर लो, नहीं तो छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके रोने लगेगी। जब देर शाम तक रोने की आवाज़ नहीं आई तो जेठानियों ने अपने अपने बच्चे भेजे कि देखकर आओ कि चाची क्या कर रही है। तो बच्चों ने जाकर बताया कि चाची तो खूब पकवान बना रही है और उद्यापन की तैयारी कर रही है। सो अहोई माता ने जैसी कृपा छोटी बहू पर की, हे अहोई माता, वैसी कृपा सब पर करना। बोलो अहोई माता की जय। आइए अब आरती करते हैं। जय होई माता मैया, जय होई माता, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हर विष्णु विधाता। जय होई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला, तू ही है जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत,
नारद ऋषि गाता, मैया जय होई माता। माता रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता। मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, नित मंगल पाता। जय होई माता। तू ही पाताल बसंती, तू ही है शुभ दाता। क्रम प्रभाव प्रकाशक, जगनिधि की त्राता। मैया जय होई माता। जिस घर थारो वासा, वो ही ये गुण पाता। मैया वो ही ये गुण पाता। कर न सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। मैया जय होई माता। तुम बिन सुख ना होवे, ना कोई पुत्र पाता। खान पान का वैभव, सब तुमसे आता। जय होई माता। सुख गुण सुंदर युक्त, क्षीर दधी जाता। मैया क्षीर दधी जाता। रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। जय होई माता। श्री होई माँ की आरती, जो कोई गाता। मैया जो कोई गाता। उर उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। जय होई माता। जय होई माता। मैया जय होई माता। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हर विष्णु विधाता। जय होई माता।